हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर एक शानदार सी क्लास है हमारी क्षेत्रमिति क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी है, प्लीज़ उन क्लासों को जरूर देख लेना। आज से हम स्टार्ट करने वाले 3D के कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है उनको हम करने वाले कवर आज की इस क्लास के अंदर। तो सारे के सारे बच्चे लास्ट तक रहना, क्लास को शेयर करना, पसंद आए तो लाइक करना अपने दोस्तों को। हमने आज की इस क्लास में क्या पढ़ा था क्षेत्रमिति के अंदर, इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी है, देख लेना उनको प्ले लिस्ट में जाकर। वो थी 2D की क्लासें थी, लेकिन आज हम करने वाले हैं 3D की क्लासें। ठीक है, जितने भी साथी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको। कल का एक प्रश्न था, किसी बच्चे का डाउट था, वह डाउट क्या था ऑफलाइन क्लास के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासें होती है। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास कंप्लीट हो चुकी है, बाहर टेस्ट चल रहा है और अंदर अभी ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है क्लास। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताओ वृत्त की परिधि बताना। तो सबसे पहले मेरे को इस प्रश्न में पूछा क्या है, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, इसलिए आपको चाहिए क्या इसमें r आपके पास है नहीं, r कहां से निकालोगे, क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल दे रखा पाई स्क्वायर का मान कितना 154, पाई आ गया, इसके नीचे आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 49, तो आर का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। ये आर का मान आप यहां रखो 2, पाई का मान कितना था 22/7, आर का मान कितना है 7, 7 से कटा 7, 22 को 2 से गुणा कराया 44 सेंटीमीटर तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न था। लेकिन आज हम करने वाले क्षेत्रमिति के अंदर हमने 2D पढ़ी है अच्छी तरीके से। आपको मैंने 2 डायमेंशन के सारे फॉर्मूले याद करवा दिए हैं, जैसे आयत का फॉर्मूला मैंने याद करवा दिया, वर्ग मैंने पढ़ा दिया, त्रिभुज मैंने पढ़ा दिया, चतुर्भुज मैंने पढ़ा दिया, वृत्त और अर्धवृत्त सारी क्लासें मैंने करवा रखी है। प्ले लिस्ट में जाकर क्लासें देख लेना, मात्र 10-10, 15-15 मिनट की ये क्लासें हैं सारी की सारी। लेकिन आज हम सेम ऐसा का ऐसे हम पढ़ने वाले 3D के अंदर। 3D में क्या होता है, जैसे आयत का रूप, दूसरा क्या हो गया घनाभ, वर्ग का दूसरा रूप क्या हो गया घन, त्रिभुज का दूसरा रूप क्या हो गया इसमें शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला। सारी की आकृति आपको पता है। घनाभ की आकृति किसकी तरह होती है, ईंट की तरह। घन की आकृति पासा। शंकु क्या हो गया कोन, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है ना, जो भी है आइसक्रीम। बेलन सिलेंडर हो गया। गोला और अर्धगोला भरा हुआ होता है अंदर से, गोला होता है ना ऐसे फेंकते हैं वो होता है। लेकिन बच्चों ने बोला सर हमें तो पहले बेलन से सीखो, क्योंकि मैंने इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मैंने एक अच्छा सा इसमें पॉइंट भी लेना जरूरी था, और वो बच्चों को पसंद आया, और बच्चों ने बोला सर अभी तो हमें बेलन को पढ़ेंगे, तो बेलन से स्टार्ट किया। तो दोस्त 3D के अंदर हमारा आया बेलन। बेलन का 3D का मतलब इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो आयतन निकालेंगे। आयतन याद हो जाएगा सभी को, आयतन। आयतन में क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोस्तों, पहले तो आपको डायग्राम बनना चाहिए दिमाग में कि पाई ये होता बेलन। बेलन सभी ने देख रखा है, देख लेना वरना। ठीक है, ये त्रिज्या होती है इसके अंदर r, ये h ऊंचाई तथा r त्रिज्या। आयतन का फॉर्मूला देखना जरा, पाई आर स्क्वायर एच। देखो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि ये कैसा बन रहा है, ये वृत्त की तरह बन रहा है ना, ये वृत्त की तरह बन रहा है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इस पाई आर स्क्वायर को आप किससे गुणा करवा दो, h ऊंचाई से, तो पाई आर स्क्वायर h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये वक्र का मतलब बाहर का कवर, बाहर हम कितना कवर लगा रहे हैं, ऊपर नहीं, ऊपर से खुला होना चाहिए, नीचे से भी खुला होना चाहिए, यहां बस। तो 2πr होता परिधि, वृत्त की परिधि 2πr, कितनी ऊंचाई तक है, h ऊंचाई तक, याद हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें ऊपर से भी ढक रहे हैं, नीचे से भी ढक रहे हैं, यानी चारों ओर से ढक रहे हैं,
तो 2 पाई आर है, कोष्टक में आर प्लस एच हो जाएगा। इतना सा था, आज हमने ये पढ़ा था बेलन। यदि फिर मैंने क्वेश्चन दिया, यदि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन का आयतन क्या होगा। इस त्रिज्या के इस ऊंचाई के बेलन का आयतन क्या होगा। आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले, तो पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या कितनी देर की है, 2 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान कितना देर का है, 2, तो 2 का हमने कर दिया स्क्वायर। एच मतलब ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 22 को गुणा कराया 4 से, 7 से कटा 7, 22 को गुणा कराया 4 से, तो कितना हो गया, 88 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो जाएगा। अगला प्रश्न मैंने दिया, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा उस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होना चाहिए 2 पाई आर गुणा में कितना एच। सबसे पहले तो बेलन की नाम आते ही बेलन की आकृति बननी चाहिए सभी की आंखों के सामने। इमेजिंग करना है, कर लिया इमेजिन। तो 2 पाई आर गुणा में एच। आर कहां से आएगा, प्रश्न में दिया होगा। एच कहां से आएगा, प्रश्न में दिया होगा। पाई कहां से आएगा, याद है हमें। पाई का मान होता है 22/7। 2 आर का मान कितना है 7, एच का मान कितना 10। प्रश्न में दे रखा, देख लो। एच मतलब ऊंचाई, त्रिज्या मतलब आर। 7 से कटा 7, 22 को 2 से गुणा कराया 44, 44 को 10 से गुणा कराया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दे रखी है आर 14 सेंटीमीटर तथा उस बेलन की ऊंचाई दे रखी है एच 16 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र मतलब ऊपर से और नीचे से दोनों को जोड़ना है, ऊपर वाले को भी जोड़ना है, नीचे वाले को भी जोड़ना है। 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर का मान 14 है, आर का मान 14, एच का मान 16 है। 88 को 30 से गुणा कराए, ये तुम्हारा आंसर आ गया 2640। रोजाना की भांति क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 5%। तो ये आप सभी के सामने 5%। इनको उतारना, अच्छे से सोल्व करना और अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर करना। ठीक है, आज की क्लास इतनी थी। कल हम करेंगे घन घनाभ शंकु, फिर हम करेंगे गोला और अर्धगोला। फिर तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमेशा के लिए। क्षेत्रमिति समझ गए, इंटरेस्टिंग से पढ़ना है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने 2D की अच्छी तरीके से फॉर्मूले रिवीजन करवा दिए हैं, याद करवा दिया। ऑफलाइन में सभी बच्चों की गारंटी मेरे ऊपर है, लेकिन ऑनलाइन की गारंटी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी क्लास से जो भी मेरे से पढ़ रहा है वो 100% रिजल्ट आना चाहिए। मैंने जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ना सभी, ठीक है। और याद करना कि मैंने आज सर से क्या पढ़ा था, वो अभी मैं रिवीजन कर लेता हूँ। यदि क्लास का एक बार मैं वापस देख लेता हूँ क्लास को, ठीक है ना। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, सभी को मैं नोट्स देता हूँ। ऑनलाइन में आप फोन से पढ़ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आपको। ठीक है, सभी साथी करना कोशिश याद करने की, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो फिर मजा ही अलग है ना। मैथ के अंदर होता क्या है, मैथ के अंदर जिनको फॉर्मूला याद है उनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कब कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाए आपको थोड़ी पता है। पर्सन तो अचानक आएंगे आप सभी के सामने 15%, लेकिन आपको अचानक फॉर्मूले याद होने जरूरी है कि यार मैंने उस टाइम ये फॉर्मूला क्या याद किया था। औसत का फॉर्मूला, प्रतिशत निकालने का तरीका, लाभ हानि का फॉर्मूला, ठीक है ना। इस प्रकार साधन ब्याज, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर क्षेत्रमिति इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और बच्चों के लिए हार्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रमिति में फॉर्मूले ज्यादा है और बच्चों को फॉर्मूले बहुत ही कम याद होते हैं, और जिनको फॉर्मूला याद हो गया उनके लिए क्षेत्रमिति सबसे इंपॉर्टेंट बन गई। यही बात है इतनी सी क्षेत्रमिति के अंदर। ठीक है, आप कोशिश करना याद करने की, और बढ़िया से क्वेश्चन मिलाना। मैं प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा सारी के सारी ये PDF पे, फिर आप वहां से प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, हम मिलेंगे कल इसी चैनल के ऊपर 10:10 के ऊपर। तब तक जय हिंद, जय भारत।